उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को हुआ कोरोना। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की प्रार्थना। बोले, ईश्वर से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की करता हूं प्रार्थना। महिला आईएएस अफसर से छेड़छाड़। घटना के समय अफसर डिप्टी सीएम के साथ ड्यूटी पर थी तैनात। आरोपी मौके पर ही गिरफ्तार। वजीफा सूची को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का सरकार पर तंज। बोली, अब की बार सरकार का कहर। दलित विद्यार्थियों पर टूटा कहर। और मौसम ने एक बार फिर से बढ़ाई अन्नदाताओं की चिंता। बूंदाबांदी के बाद हरियाणा में हो सकती है ओलावृष्टि। किसान बोले, बारिश के साथ ओले पड़े तो होगा भारी नुकसान। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैं ठीक हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर्स की निगरानी में मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आप में से जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए, सावधानी बरतें और अपनी जांच करवाएं। मैं सभी के कुशल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वहीं अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करते हुए तीरथ सिंह के स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ईश्वर से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। अगली खबर हरियाणा के अंबाला से, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज का अवैध शराब बिक्री रोकने को लेकर विशेष अभियान चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस और एक्साइज विभाग के अधिकारी सतर्क हुए। इस अभियान के दौरान अवैध शराब फैक्ट्री में छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि साहा के रेड हट रिसोर्ट के पास खेतों में अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। हरियाणा, पंजाब के कई शराब फैक्ट्रियों में बनने वाले ब्रांड के स्टिकर बरामद किए गए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हुडल पहुंचे। इस दौरान किसानों के विरोध में उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से अनाज मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल की खरीद शुरू हो जाएगी और 24 घंटों के भीतर फसल का भुगतान हो जाएगा। तो साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि बगैर आड़ती के मंडी से फसल नहीं खरीदी जा सकती। वहीं किसानों के विरोध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को बहकाने में लगा हुआ है और जो काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला नहीं कर सके, वो काम अभय चौटाला ने कर दिखाया। विरोध के चलते आज इनेलो और कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों कोने पर खड़े हुए हैं। वहीं बुढ़ापा पेंशन पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार ने 1.25 साल में बुढ़ापा पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। मैं तो इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के किसानों की 6 की 6 फसलें एमएसपी पर 1 तारीख से हम खरीदने का काम करेंगे और पूरा पैसा किसानों का उनके खाते में डालेंगे। और हम तो ये वादा कर रहे हैं कि 2 दिन में किसान का पैसा उसके खाते में भेजा। जिस तरीके से पिछले 2 महीनों में 40 नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन की अगुवाई की, सरकार से किसी प्रकार की चर्चा नहीं कर रहे। ये दर्शा देता है कि अब यह आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ की ओर। हरियाणा में फरीदाबाद जिले में एक महिला आईएएस ऑफिसर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। सदर थाना पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कर लिया। आरोपी जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला अफसर डिप्टी सीएम के साथ ड्यूटी पर तैनात थी। रविवार शाम को फरीदाबाद के ब्राह्मण बाहुल्य गांव नरियाला में होली मिलन कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम सेक्टर 15 में जजपा कार्यकर्ता के घर चाय नाश्ते के लिए पहुंचे। आरोप है कि इसी दौरान गांव तिगांव निवासी साहिल अड़हना ने महिला अफसर के पास से निकलते हुए उन्हें गलत तरीके से टच किया।
महिला अधिकारी ने तुरंत उस युवक को पकड़ लिया। आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। महिला अधिकारी ने युवक की हरकत के बारे में पुलिसकर्मियों को बताया तो उन्होंने युवक को हिरासत में लिया। फिर महिला अधिकारी ने शिकायत को दर्ज कराया और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। अध्यात्म एवं संस्कृति के संगम सिद्ध बाबा मस्तनाथ मठ में रविवार से 3 दिवसीय वार्षिक मेला शुरू हुआ। मेले में पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। उन्होंने बाबा मस्तनाथ की समाधि पर माथा टेककर मन्नत मांगी। इसके पहले मठ के महंत और अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ ने साधु संतों के मठ में पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने श्रद्धालुओं को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। रविवार को सप्तमी के दिन बाबा मस्तनाथ की स्मृति में वार्षिक मेले के पहले दिन श्रद्धालुओं का सुबह से आवागमन शुरू हो गया। इस बीच आज सुबह से शरीर पर भस्म रमाए नागा साधु नाचते गाते बाबा के समाधि स्थल पहुंचे। मठ के महंत बालकनाथ जी योगी गुरु गोरखनाथ की आरती करने पहुंचे। मठ में नाथ संप्रदाय से जुड़े साधु संत और पीरों का आगमन लगातार जारी रहा। कोरोना के लॉकडाउन के बाद में और पिछले साल जब ये मेला था तो उसके बाद में लॉकडाउन शुरू हुआ था और अब मेला जब पुनः आया है तो लॉकडाउन हमारे देश में से लगभग हट ही चुका है। लेकिन हम सबको फिर भी जागरूक रहकर इस मेले के अंदर कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर इस मेले के उत्सव को आयोजन को हम सबको पूरा करना है और बाबा के प्रति अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति के भाव से और आगे आने वाले भविष्य में मनोकामनाओं की मनौती की मांगने के भाव से और पूरे विश्व के कल्याण की कामना के साथ हम सबको अपने कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में डर को दूर करने और जागरूक करने के लिए अब बीजेपी कार्यकर्ता आगे आकर कार्य कर रहे हैं और लोगों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद के सेक्टर 16 में बीजेपी और चरोदा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में कोरोना वायरस को लेकर एशियन कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 300 लोगों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई। यहां बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को न सिर्फ कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करते नजर आए, बल्कि लोगों के मन से डर को दूर करने का प्रयास भी करते नजर आए। यही कारण है कि काफी संख्या में लोग वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हमें प्रोत्साहित किया और लगानी चाहिए कि कोरोना जैसी जो महामारी है उससे बचाव का अब एक ही तरीका है, वैक्सीनेशन करा के हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। उस अभियान को चलाते हुए आज हमने सेक्टर 16 सुखमनी भवन गुरुद्वारे के अंदर वैक्सीनेशन कैंप लगवाया है, जो कि सुबह 8 बजे से चल रहा है और ये तकरीबन अभी तक 250 बंदों ने वैक्सीनेशन करवा ली है। ये मुझे उम्मीद है कि हम 400 से 500 तक का आंकड़ा पूरा करेंगे। इतना फ़ायदा हुआ है यहाँ कैंप का, ये बहुत फ़ायदा है, बहुत आराम से लग रही है। सब तरह की सुविधा है यहाँ पर और आप सब लोग आए और यहाँ पर। फतेहाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों और स्कूली बच्चों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। फतेहाबाद के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सतीश शर्मा के द्वारा आज शहर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने फतेहाबाद के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में एकाएक चेकिंग की और बिना मास्क क्लासरूम में बैठे बच्चों को लेकर टीचर को फटकार लगाई। फतेहाबाद के आजाद नगर के सरकारी स्कूल, ओम निवास प्राइवेट स्कूल, राम सेवा समिति प्राइवेट स्कूल, फतेहाबाद का सीनियर सेकेंडरी स्कूल और फतेहाबाद के सरकारी प्राइमरी स्कूल में चेकिंग की गई। अधिकतर स्कूलों में बच्चे बिना मास्क के नजर आए, जिसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा स्कूल इंचार्ज और क्लासरूम इंचार्ज को फटकार लगाई गई। स्कूलों के अंदर मास्क और कोरोना टेस्ट के ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा डीओ साहब का भी आदेश है कि कोरोना टेस्ट कराएं और जो बच्चे अगर लक्षण पाए जाते हैं कोरोना के उनको तुरंत घर भेजें और उनको जो है ठीक होने के उपरांत ही जो है विद्यालय में आए। और ये भी आदेश हुए हैं डी साहब के और हॉस्पिटल से कि सब जितने बच्चे और अध्यापक हैं बिना मास्क के कोई विद्यार्थी उसको टीचर अध्यापक स्कूल में ना आए और ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट कराएं ताकि जो है बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। और आने वाले समय में पेपरों का समय है, बच्चे ठीक रहेंगे तो जो है पेपरों के अंदर उनका। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के करनाल जिले में बदलते मौसम ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। सुबह से आसमान में बादल छाए जाने के बाद किसानों की बेचैनी काफी ज्यादा बढ़ गई। अनुमान के अनुसार अगले 10 से 12 दिनों में किसानों की खेत में खड़ी पक्की हुई फसल की कटाई शुरू होनी है। वहीं अचानक से बदले मौसम के बाद किसानों के चेहरे मुरझा गए। इस दौरान किसानों ने बताया कि बरसात होने से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, गेहूं का तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद इस करनाल के कुछ एरिया में कटाई कार्य शुरू होना है और इस साल 1,75,000 हेक्टेयर के अंदर गेहूं की बिजाई की गई है। और गेहूं की बिजाई इस वर्ष थोड़ा सा पहले, पिछले सालों से पहले की भी मौसम बड़ा अनुकूल था। अब जिस तरह का मौसम है, तकरीबन ज़िले के 8 से 10 हज़ार किसान ऐसे हैं जो पोर्टल पर जुड़े हुए हैं, मौसम विभाग के संदेश से जुड़े हुए हैं। एक वीक पहले हमने समाचार पत्रों के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से किसानों को अलर्ट किया था कि 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ज़िले में कहीं कहीं ओलावृष्टि, हल्की ओलावृष्टि, बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तो इस अवस्था में किसानों से अनुरोध यही है कि वो किसी प्रकार का अपनी फसलों में कोई छिड़काव ना करें। देखिए, फसल अब पकने के लिए काफ़ी कम समय रह गया है। अब अगर बारिश ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर बारिश हुई तो फसल सारी गिर जाएगी और इसमें दाना कमज़ोर पड़ जाएगा और इसमें किसान का बहुत भारी नुकसान होगा। बस हम यही प्रार्थना करते हैं। वहीं पलवल की मुंडकटी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 6 लोगों को सरेआम आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए गिरफ्तार किया। इस मामले में थाना प्रभारी एसआई प्रीतम सिंह ने बताया कि उनकी टीम क्षेत्र में गश्त पर मौजूद थी। उसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मुंडकटी चौक के पास कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जिनकी वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है। सूचना मिलते पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 6 लोगों को काबू कर लिया। अपराध को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण की पूरी कोशिश की जा रही है। जो कल गश्त के दौरान हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने 6 युवकों को मोहित, करण, साकिर, रमेश, ईश्वर और पंकज, जो लोगों की आमद में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, रोड के ऊपर हंगामा कर रहे थे, अरेस्ट किया, नियमपूर्वक कार्रवाई की, उनके खिलाफ अभियोग अंकित करके आज।
खबर हरियाणा के रेवाड़ी से, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर से भागदौड़ तेज हो गई। दरअसल आज रेवाड़ी में 4 कोरोना संक्रमित मिले और अब जिले में संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है, जिसको लेकर एसओपी और अन्य नियमों की सख्ती बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटे में 527 लोगों के सैंपल लिए। रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित महिला थाना में आज टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर बुजुर्ग और पुलिस कर्मियों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगवाया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तरफ से लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए समझाया जा रहा है, ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। यहाँ पे आज कोवैक्सीन और कोविशील्ड की वैक्सीन लग रही है। इसमें हम बुजुर्ग 60 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीन लगा रहे हैं और 45 से 59 ईयर्स वाले जिनको कोई कोमोर्बिडिटी है उनके लिए भी हम ये वैक्सीन लगा रहे हैं। ठीक है, लगाने के टाइम हम उनको वेटिंग एरिया में पहले बिठाते हैं, फिर उनकी हम जांच करते हैं, टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं, किसी को कोई बुखार, खांसी, जुकाम, बुखार इस टाइप से कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है। उसके बाद हम 2nd नंबर कमरे में लेके आते हैं, वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वो हमारी बहन जी के पास बैठते हैं, फिर उनको वैक्सीन लगाई जाती है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एरिया में उनको भेजा जाता है, वहाँ पर उनको निगरानी में रखा जाता है आधा घंटा के लिए। लगाने के बाद भी आप अपने आप को ये ना समझिए कि आप एकदम से ऐसे सुरक्षित हो गए हैं। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको 1 डोज लगेगी, फिर 28 दिन बाद आपको 2nd डोज लगेगी। 2nd डोज लगने के 14 दिन बाद आपको सुरक्षित माना जाएगा। इतनी दौरान खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर आज मेगा ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले में 70 स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीन लगाई गई। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग ने आज 10,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर 28 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए, जो कि अपने अपने सेंटर के इंचार्ज होंगे। फतेहाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल ने बताया कि आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मेगा ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें हम 60 वर्ष से ऊपर और 45 से 60 वर्ष तक के जितने गंभीर बीमारियों के व्यक्ति हैं उन सबको कोरोना की वैक्सीन देंगे। हमारा लक्ष्य लगभग 10,000 व्यक्तियों को पूरे ज़िले में कवर करने का है
और ये अलग अलग स्थानों पर हमारे PHC, CHC, सब डिवीज़न हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अलग अलग साइट्स हमने बनाई हैं और वहाँ वहीं रोहतक जिले के गांव फरमाना में कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए, जहां सरपंच प्रतिनिधि सुभाष ने बताया कि गांव में मुनादी करवाई गई है और सुबह ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई। गांव के 60 साल या ऊपर की उम्र के बुजुर्गों, महिला और पुरुषों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 2 टीके लगाए जाएंगे, दूसरा टीका 28 दिन के बाद लगाया जाएगा, जिसका मैसेज मोबाइल पर भेजा जाएगा। कोरोना के लगाए जा रहे हैं। कोरोना की बीमारी जो प्रधानमंत्री ने छेड़ रखी है बहुत अच्छी है। ये टीका लगवाओ, पूरा गांव में लगाना चाहिए टीका। हर व्यक्ति को मैसेज जाओ भाई अब टीका भारत में, पूरे भारत में टीका रोपण हुआ है। इसके बहुत ही रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा आपने। इसलिए गांव पूरा उत्साह से बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और टीके लगवाने लग रहा है। ये 2 बजे तक लगेंगे। हाँ, कोशिश आदमी आते रहेंगे, लगवाते रहेंगे, फिर भी वो टाइम देंगे, सरकार टाइम देती रहेगी, उसके बाद अगर टाइम पे लगा देंगे। कितने टीके लगने? 2 टीके बता रहे हैं, एक और 28 दिन के बाद जो मैसेज आऊगा फ़ोन में उसी आधार पर लगवाना होगा। ये कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जो कि पहले 15 तारीख को मेगा वैक्सीनेशन डे पूरे स्टेट में सेलिब्रेट किया गया था। उसके तहत सारे स्टेट में वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। ये रूटीन भी हर सेंटर बनाए गए हैं और उन सेंटर्स पर चलती जा रही है डेली। पर कई जगह हम कैंप स्टार्ट कर रहे हैं। उन कैंप के आधार पर हम गांव तक, हर जगह तक अपने जो 60+ एज के पर्सनस हैं और 45+ कोमोर्बिडिटी किसी को है, उनको वैक्सीनेशन हो रहा है। एज़ पर स्टेट गाइडलाइन हम जो है पूरी गाइडलाइन को फॉलो करके वो सारा वैक्सीनेशन कैंप स्टार्ट करने लग रहे हैं। और अब जैसे आपने देखा है कि यहाँ पर इतने खुद पर्सनस हैं जो गांव से जागरूक हैं, खुद आने लग रहे हैं। ग्राम पंचायत सरपंच के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने श्री सुभाष जी हैं, उन्होंने खुद स्वयं अपना वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा के एक जागरूकता का संदेश दिया है, जिससे अब और पर्सनस आने लग रहे हैं और हम उनका वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन के लिए फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज 28 डेज के बाद सेकंड डोज इन पर्सनस को लगाई जाएगी, जिनका वेरिफिकेशन साथ। फतेहाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन पर सवालिया निशान लगाने वाला मामला सामने आया। दरअसल फतेहाबाद के भूना इलाके के सरकारी अस्पताल में काम करने वाली मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गई। वहीं इस मामले को लेकर फतेहाबाद के CMO डॉक्टर मनीष बंसल का कहना रहा कि कुछ ही मामलों में एंटीबॉडीज शरीर में तैयार नहीं हो पाती। इसके चलते कोरोना की 2 वैक्सीन लेने के बाद भी व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है। फिलहाल महिला हेल्थ वर्कर को होम आइसोलेट किया गया है। पहले हमने वैक्सीनेशन जो ड्राइव किया था उसमें स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन दी गई थी और वैक्सीनेशन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को ऑलमोस्ट 80% को हमने कवर दिया गया। वैक्सीन की जो एफिकेसी है 80% है। इसका मतलब मोटे तौर पर ये है कि ये गंभीर बीमारी से बचाने के लिए 80% इफेक्टिव है और इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, पर वो अगर इन्फेक्शन होगा तो किसी की जानलेवा नहीं होगा। उसको लंग्स में या उसके ब्रेन में, उसके बॉडी पार्ट्स को वो इन्फेक्शन अफेक्ट नहीं करेगा। तो उसको होम आइसोलेट किया गया सर अब? हाँ जी। तो इसमें सर जैसे बता रहे हैं उसने 19 जनवरी को लगवाई, 19 फरवरी को लगवाई, तो एंटीबॉडीज तैयार नहीं हो पाई सर उसमें, क्योंकि 21 दिन 28 दिन का टाइम रह गया उसमें पूरा। जो एंटीबॉडीज होती हैं इसको डेवलप होने में टाइम लगता है। 2 डोजेस के बीच में 28 दिन का गैप होना चाहिए और उसके बाद भी एंटीबॉडीज हर एक बॉडी में डिफरेंट उसका पैरामीटर होता है डेवलप होने का। लगभग 2 महीने लग जाते हैं सेकंड डोज या फर्स्ट डोज लगने के बाद एंटीबॉडीज की पूरी तरह विकसित होने। तो अपने पहले ही मामला आया सर ये की है अपने पता? हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के राशन कार्ड बनाने पर प्रदेश सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। परिवार पहचान पत्र बनाने का काम पूरा होने के बाद ही नए BPL कार्ड बनाए जाएंगे। PPP की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होने के बाद यह तय होगा कि प्रदेश में कितने परिवार BPL श्रेणी में शामिल रहेंगे और कितने कटेंगे। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। PPP के डाटा के हिसाब से सरकार खुद ही ऐसे परिवारों को चिन्हित कर उनके BPL कार्ड तैयार करेगी। BPL परिवारों के लिए तय नियमों से पहले ही बदलाव किया जा चुका है।
पहले 1,20,000 रुपए तक सालाना आय वाले परिवार को बीपीएल कैटेगरी में शामिल किया जाता था। इस दायरे को बढ़ाते हुए 1,80,000 रुपए कर दिया गया है। ऐसे में इतनी सालाना आय वाले सभी परिवारों को बीपीएल कैटेगरी में रखा जाएगा। और खास बात यह है कि 1.80 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवार को बीपीएल कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना होगा। वहीं इससे ज्यादा आय वाले उन सभी परिवारों के नाम बीपीएल सूची से कटेंगे जो वर्तमान में बीपीएल की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। बीपीएल परिवारों को 1,000 से 1,200 रुपए तक की मासिक मदद सरकार की ओर से राशन के रूप में मिलती है। हरियाणा में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में बिल्डर कंपनियों की तरफ से गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ। ज्यादातर बिल्डर कंपनियां अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम 2013 के तहत लाइसेंस लेकर बड़ा खेल कर रही है। गुरुग्राम में पिछले 7 साल में रियल एस्टेट की विभिन्न कंपनियों ने अफोर्डेबल स्कीम के तहत 103 लाइसेंस लिए, लेकिन इनमें से अभी तक सिर्फ 16 ने ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए। 26 बिल्डर कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन ही नहीं किया, जबकि उनके द्वारा निर्माण पूरा करने की 5 साल की समय अवधि पूरी हो चुकी है। विधानसभा के बजट सत्र में गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद ने यह मुद्दा उठाया। सरकार ने जवाब दिया कि जो बिल्डर सही समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर रहे, उनके खिलाफ 80 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।